इस वक्त हम लोग लखनऊ के सरस्वती विद्या कन्या इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और आपको बता दें कि दरअसल ये जो स्कूल है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है। लेकिन बात कही जाए अगर बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कि हाई स्कूल और इंटर के जितने भी विद्यार्थी हैं जो यूपी बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा दी हैं, उन विद्यार्थियों के घर कॉल किया जा रहा है कुछ साइबर ठगों द्वारा, और ये कहा जा रहा है उनके अभिभावकों से या फिर जिन बच्चों के पास फ़ोन है उन बच्चों के पास भी कॉल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है उस कॉल के द्वारा कि हम आपका नंबर बढ़वा देंगे या फिर आपके बच्चे का नंबर बढ़वा देंगे या फिर जो बच्चे फेल हो गए उनको हम पास करवा देंगे कुछ पैसे लेके। ये इस तरह की साइबर ठग वाली काम कर रहे हैं। इसको लेकर अगर बात कही जाए तो शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक सूचना भी जारी हुई है जिसमें ये साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि ऐसे लोगों के द्वारा दूरी बना के रहा जाए, सचेत रहा जाए, क्योंकि इस तरह के लोग साइबर ठग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो हम इस विद्यालय में मौजूद हो गए हैं और यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर के भी कुछ बच्चे मौजूद हैं, साथ में और भी कक्षाएं के बच्चे मौजूद हैं। तो फिलहाल हम हाई स्कूल और इंटर के कुछ यहाँ पे छात्राएं मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या इन लोगों के साथ भी ऐसी घटना हुई है या फिर इन लोग के जानने वाले किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है या फिर नहीं। क्या नाम होगा आपका? आयुषी सिंह। आयुषी सिंह। आयुषी, ये बताइए आपके घर कभी कोई कॉल आया है ऐसा? पहले बताइए कौन से क्लास की स्टूडेंट हैं? 12th क्लास। 12th की है। एग्ज़ाम आपने दिया है 12th का? अभी नहीं, 10th का दिया है। 10th का दिया है, 11th में गई हैं? नहीं, 11th का दिया, 12th में गया। 11th का दी है, 12th में आप हाँ। गई हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे 10th का पेपर किसने दिया है अभी? मैम रिजल्ट नहीं आया तो भी आ रही अभी वो वाले बच्चे नहीं आए हैं 10th वाले। अच्छा ये बताइए कि आपके घर कॉल ऐसा गया है कोई भी नो मैम। जो जहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हो मम्मी पापा से? नो मैम, ऐसी कोई अच्छा कॉल। ये बताइए अगर इस तरह के कॉल आए तो कैसे हैंडल करोगी आप? पहले तो पूछेंगे हाँ क्या काम है, कैसे जो भी हो, फिर उसके बाद में अगर बताते हैं कि पास कराने के जैसे तो इतना तो पढ़ ही लेते हैं, मैम लोग पढ़ा लेती है कि खुद का मार्क्स हो जाए, फिर जितना आता है उतना ही ठीक है, बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्या नाम होगा आपका? प्रिया चौरसिया। प्रिया। अच्छा प्रिया, आप कौन सी क्लास की हैं? 12th क्लास। 12th की हैं। अभी एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, एग्ज़ाम इस साल आप देंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर ऐसी घटना आपके साथ होती है तो आप किस तरीके से उसको फेस करेंगे? मैम मेरे घर पे फ़ोन ही नहीं है। आपके घर पे ही फ़ोन नहीं है? आपके पास है फ़ोन, आपके पास भी नहीं है, तो कैसे आप लोग घर से बातचीत होती है? पड़ोसी से। पड़ोसी से होती है। अच्छा कहीं से कोई संपर्क करने की कोशिश किया आपको तो? तब देखा जाएगा मैम। तो क्या बात करेंगी वही मैं पूछ रही हूँ। कि ज़रूरत नहीं है नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात कही जाए तो 9th पास आउट जो 10th में इस साल गए हैं बच्चे वो बच्चे हैं, जो हाई स्कूल पास करके 11th में है वो बच्चे हैं। फिलहाल अगर बात कही जाए जो बच्चे मौजूदा समय में इंटर की परीक्षा दिए हुए हैं और हाई स्कूल की परीक्षा दिए वो इस विद्यालय में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ इंटर और हाई स्कूल के बच्चे मौजूद वो हैं जो इस साल प्रवेश किए हुए। तो इस तरह के यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। बच्चों ने ये भी बताया कि एक्शन किस तरीके से उस पर लेना है। और अगर बात खास करके ये कही जाए कि जिस तरीके से साइबर ठग जो कुप्रयास कर रहे हैं पैसे अर्जित करने के लिए, ये काफ़ी ही ज़्यादा अपने आप में एक शर्मनाक बात है, क्योंकि इस तरह के जो क्राइम है साइबर जो क्राइम है, इस तरह के क्राइम अब बच्चों के साथ भी किया जा रहा है और इस पर कहीं ना कहीं सरकार एक्शन ले रही है। और हम इसी के साथ यहाँ पे मौजूद जो टीचर है इन लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरीके से उन लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, वो लोग क्या कहना चाहेंगी। तो हमारे साथ टीचर भी मौजूद हो गई, हम इनसे भी जानेंगे साइबर ठगों को लेकर कि किस तरीके से अगर इनके सामने भी चीज़ें आ रही हैं। और ख़ास करके अगर बात की जाए हाई स्कूल और इंटर के बारे में तो ये जो जितनी भी टीचरों को आप देख रहे हैं हमारे साथ, जो भी टीचर जितनी भी मौजूद है, ये सभी लोग हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं। कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगी, कैसे बच्चों को क्या कुछ सजेशन देने वाली है, सब कुछ हम इन टीचरों से जानेंगे। सबसे पहले मैम आपका क्या नाम होगा? शैलजा गुप्ता। मैम हाई स्कूल इंटर की टीचर है ना, पढ़ाती हाँ, हैं? इंटर को पढ़ाती हूँ मैं। मैम जो साइबर ठग हो रहा है, बच्चों को कॉल जा रहा है कि पैसे दो मार्क्स बढ़वा देंगे या फिर बच्चा अगर फेल हो गया तो पास करवा देंगे, पेरेंट्स के पास भी जा रहा है, जिस बच्चे के पास फ़ोन मौजूद है उसके पास भी कॉल जा रहा है, इस पर क्या आपकी ओपिनियन है? कैसे किस तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए? ऐसा है कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा के जो सचिव हैं उनकी तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है इस संदर्भ में कि जो है इस तरह के फेक फ़ोन कॉल्स बच्चों के पास या पेरेंट्स के पास जा रहे हैं तो वो उस पर ध्यान ना दें। इसके लिए हम लोगों ने बच्चों को भी बता दिया है अपने स्तर से कि वो इस तरह की जो कॉल हैं उनको ध्यान ना दें और उस कॉल डिटेल को अगर हो सके तो उसको रिकॉर्ड करके और साइबर क्राइम में भी इसको दे सकते हैं।
आपका क्या नाम होगा? अनामिका वर्मा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये जो साइबर क्राइम हो रहा है, बच्चों को पैसे की लालच देके बताया जा रहा है कि मार्क्स बढ़ा देंगे, उस पर आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, एक बात है, गार्जियंस को बच्चों को अवेयर रखना चाहिए। हर फील्ड में क्राइम है, साइबर क्राइम। तो अगर इस तरह का कोई कॉल भी आता है तो बच्चों को अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को बताना चाहिए। अपनी पढ़ाई पे विश्वास है, जो उन्होंने किया है वो खुद जानते हैं। और इस तरह से आज तक कभी नहीं हुआ कि फ़ोन कॉल आ रहा है और हम मार्क्स बढ़ा देंगे। तो एक अपना कॉन्फिडेंस है कि वॉट एवर आई हैव डन इन माई क्वेश्चन पेपर, वो वही होगा जो आपके बोर्ड्स का आपका विश्वास होता है कि मैं इस बोर्ड का हूँ, मैं उस बोर्ड का हूँ। तो जो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग है कि आपका एग्ज़ाम होता है, विल बी गेटिंग योर रिपोर्ट कार्ड, आपने क्या किया, आपके प्रिंसिपल हैं, आपकी टीचर्स हैं, तो गेट इन टच विद देम। और इस तरह की किसी भी अफवाह को आप एक्सेप्ट ना करें, बल्कि अपने जो टीचर्स हैं, अपने प्रिंसिपल हैं, उनसे डिस्कस करें और उस पर रिएक्ट ना करें, है ना। ऐसा होता ही नहीं है कि वॉट एवर यू आर सेइंग कि मार्क्स बढ़ा देंगे, ऐसा होता ही नहीं है। ये आप चाहे क्लास 1 या प्री नर्सरी से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है कि मैंने कुछ लिखा नहीं, आई विल बी गेटिंग द मार्क्स। तो मेन चीज़ ये है कि हर फील्ड में साइबर क्राइम है, नॉट ओनली इन एजुकेशन। तो एक वही माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि फेक कॉल्स हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। व्हेन माय रिजल्ट विल बी कमिंग, आई विल बी गेटिंग व्हाट आई हैव रिटन। मैम, आपकी जानकारी में अभी तक ऐसे कोई कॉल किसी स्टूडेंट्स के पास आए हैं? नहीं, अभी तक नहीं आया। और हम लोग तो बच्चों को यहाँ तक समझाते हैं कि बच्चे जो पैसे रख देते हैं ना कॉपी में, हम लोग जब कॉपी जांचने जाते हैं कई बार ऐसा हो तो रुपए मिलते हैं, लेकिन हम लोग उन रुपए को तो चूंकि निकाल लेते हैं, वो रखने से कोई फ़ायदा नहीं, उसको हम किसी को दे दें या कुछ भी करें हम। लेकिन उनको ये बताते रहते हैं अपने क्लास में कि बच्चों ये काम मत करना, क्योंकि इसमें भी पैसे, तुम्हें नंबर नहीं बढ़ने वाले, नंबर जो तुमने कॉपी में किया वही मिलेंगे। तो हम लोग जब इतनी सी बात बताते हैं तो साइबर कैफे से साइबर क्राइम जो ये है उसमें तो हम लोग बच्चों को अभी पता चला है, तो अब बच्चों को हम लोग जागृत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस तरह की कोई भी कॉल है तो आप विद्यालय में बताइए, अपने घर में बताइए, और इस चक्कर में मत फंसिए। नंबर तो आपके बढ़ने ही नहीं है किसी भी कीमत पर। जो आप करके एग्जामिनर लीनियंट होकर के भले आपको नंबर दे दे, भाई आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, हम लोग सोचे ना फेल हो बच्चा है, लेकिन इस तरह से पैसे दे करके या आप कॉपी में पैसे रखो, उससे कोई बच्चा पास नहीं होता। शुरू से बताते रहते और अब और जागृत हो गए हम लोग, और भी अवेयर हो गए और भी बच्चों को बता रहे हैं। और ये भी बताया, आप स्कूल में बताइए, घर में बताइए, लेकिन ये बिल्कुल विश्वास जानना चाहूँगी, जैसे 10th 12th दोनों की टीचर आप पढ़ाती है दोनों क्लास के बच्चों को, मैं जानना चाहूँगी जिस तरीके से बच्चे जो एग्ज़ाम दिए, जो आप लोगों ने तैयारी करी एग्जाम्स के पहले, क्या उम्मीद है आपके विद्यालय के बच्चे सभी पास आउट हो जाएंगे या फिर किसी पे थोड़े से? बिल्कुल पास होंगे। वॉट एवर वी हैव एजुकेटेड देम, जैसी प्रिपरेशन कराई है हम लोगों ने, जिस सेंटर्स के पेपर्स चेक किए हैं, जो हम लोग ने रिवीजन कराया, उन बच्चों के भी पेपर में वही क्वेश्चन थे। उम्मीद है क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, पता है कि पेपर किस तरह से आता है। पूरे साल बच्चों को वैसी तैयारी करते हैं और मेरे बच्चे पूरा वैसा करके आए। मुझे 100% उम्मीद है कि मेरा बच्चा 100% पास होगा। शायद भाई उसका कभी किस्मत है, कुछ कोई कारण से रह जाए, वो नहीं कह सकते, लेकिन इन केस हाई स्कूल इंटर दोनों में मेरा बच्चा 100% पास होगा। हम लोग पूरी तैयारी ही वैसे कराते हैं, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है, पता है कैसे पेपर आता है, क्या होता है, शुरू से वैसी तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ टीचर मौजूद हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि पेरेंट्स को इसमें खास करके काफ़ी ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी इस साइबर क्राइम से बच जाएंगे। और पेरेंट्स को एक्टिव भी रहना चाहिए। और ख़ास बात अगर बात कही जाए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की बात की, जिस तरीके से उन्होंने नोटिस जो जारी किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर साफ शब्दों में लिखा है कि ऐसे कुप्रयास जो साइबर क्राइम वाले कर रहे हैं उनसे दूरी बना कर रही जाए और उसका तुरंत सूचना पुलिस थाने में जाकर दर्ज कराई जाए, FIR दर्ज कराई जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर है और टीचरों का ये भी कहना है कि बच्चों को अवेयरनेस जो चीज़ें होती हैं ये लोग कराने का पूरा प्रयास भी करा रहे हैं। और इस विद्यालय में जितने भी हाई स्कूल और इंटर के बच्चे थे इन लोगों को पूरा विश्वास है कि सभी के सभी पास हो जाएंगे। शायद अगर कोई नहीं पास होता है तो ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर कोई नहीं देखा, कब कहाँ कैसे किस तरीके की स्थितियाँ सामने आ जाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।